ये कहानी एक क्लासिकल स्नाइपर की है जो आंखों पर पट्टी लगाकर अपने टारगेट को दूर से खत्म कर सकता है। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक आम टीचर होता था जिसे लड़ाई और हथियार से बहुत नफरत थी। मगर एक दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसको डिसेंट टीचर से एक खतरनाक स्नाइपर बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक गाँव से, जहाँ एक कपल छोटे से घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम है मिकोला और उसकी वाइफ का नाम है नेस्टिया। नेस्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ियों को तराश तराश कर अलग तरह के स्टैचू बनाती थी। मिकोला एक टीचर है और पास ही के स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता था। वो एक बहुत अच्छा टीचर है और तमाम बच्चे उससे बेहद खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था एमन, और वो बहुत ही बदतमीज लड़का था जो रोजाना अपने टीचर को बेहद तंग करता था। एमन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था और मैकोला एक बहुत ही गरीब घर से था। इसलिए एमन अपने टीचर की लुक्स का और कपड़ों का मजाक बनाया करता था। वो चाहता था कि उसका टीचर गुस्से से उस पर हाथ उठाए ताकि वो अपने टीचर का कंप्लेन करके उसको स्कूल से निकलवा सके। लेकिन मिकोला बहुत ही शांत इंसान था। मिकोला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी जिंदगी को भरपूर एंजॉय करता था। मिकोला के घर में टीवी की सहूलत ना होने की वजह से उसको दुनिया के हालातों की किसी किस्म की कोई खबर नहीं मिलती थी। एक दिन जब मिकोला अपने स्कूल में था तो उसने टीवी पे एक खबर सुनी जिसमें उसने देखा कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और बहुत सारे सोल्जर मारे गए हैं और रशिया ने बहुत से यूक्रेन इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। और जब वो अपने घर शाम को वापस आया तो उसे अपनी वाइफ से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मिकोला बहुत खुश हुआ क्योंकि वो बाप बनने वाला था। फिर उन दोनों ने इस खुशी को सेलिब्रेट किया और अगली सुबह मिकोला फिर अपने स्कूल के लिए साइकिल पे रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में उसने दो सोल्जर्स को देखा जो सिगरेट जलाकर अलग सी वर्दी पहनकर रास्ते में खड़े थे। वो वर्दी किसी भी यूक्रेनियन सोल्जर्स की नहीं थी, जिसे देखकर उसे बहुत अजीब लगा। लेकिन मिकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने उनके यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया है, इसीलिए मिकोला ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंचा। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरे का पूरा स्कूल खाली पड़ा है। कोई एक बच्चा भी स्कूल में नहीं आया। ये देखकर उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुआ और तभी उसने टीवी पर एक न्यूज़ देखी जहां बताया जा रहा था कि रशिया की फोर्स यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन पहुंच चुकी है। और अब उसे एहसास हुआ कि रास्ते में जो भी उसने सोल्जर्स देखे थे वो रशिया के थे। ये सोचते ही उसको अपनी वाइफ की फिक्र हुई क्योंकि उसकी वाइफ घर में अकेली थी। ये सोचते ही वो साइकिल पे बैठा और घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि वही दो सोल्जर उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। उसने भागकर अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सोल्जर्स ने उसको भी मारना शुरू कर दिया। और फिर मिकोला ने सोल्जर से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी वाइफ को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सोल्जर्स ने उसकी एक भी ना सुनी और दोनों को पीटते गए। थोड़ी देर बाद एक रशियन सोल्जर ने उनके घर की तलाशी ली और जब उसे कुछ ना मिला तो उन्होंने उसके घर को आग लगा दी। अपने घर को जलता हुआ देखकर नास्टिया बहुत ज्यादा गुस्से में आई और उसने एक पत्थर उठाया और सोल्जर को मारना शुरू किया। ये देखते ही एक सोल्जर ने नास्टिया पर गोली चला दी और नास्टिया की मौके पर ही मौत हो गई। मिकोला ने जब अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसको अपनी गोद में लेकर फूट फूट के रोना शुरू कर देता है। और कुछ घंटे गुजर जाने के बाद दो यूक्रेनियन सोल्जर मिकोला के पास आए और मिकोला की वाइफ को मरा हुआ देखकर उन सोल्जर्स को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ और वो सोल्जर मिकोला के कंधे पर हाथ रखकर उसको हौसला देते हैं। और फिर उन दो सोल्जर्स ने मिकोला की वाइफ के लिए कब्र खोदना शुरू किया और उसके बाद मिकोला से कहा कि तुम अपनी वाइफ को यहाँ दफना दो। अपनी वाइफ की मौत के बाद मिकोला बिल्कुल टूट चुका था और वो बहुत ज्यादा अकेला हो चुका था। उन रशियन सोल्जर ने उसकी वाइफ के साथ मिकोला के आने वाले बच्चे को भी मार डाला और उसके घर को भी जला दिया। और अब वो बदले की आग में जल रहा था
था, उसे हर हाल में उन सोल्जर्स को मारना था जिसने उसकी बीवी को गोली मारी थी। लेकिन उन सोल्जर से बदला लेने का एक ही हल था कि वो यूक्रेन फोर्सेस में शामिल हो जाए। इसीलिए वो वहीं पे उन 2 सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। और फिर वो दोनों सोल्जर उसकी बात मान लेते हैं और उसे गाड़ी में बिठाकर अपने कैंप ले जाते हैं। जाने से पहले मिकोला अपनी वाइफ का वो स्टैचू अपने पास रख लेता है जो उसने अपने हस्बैंड की हिफाजत के लिए बनाया था। और जब वो कैंप पहुंचते हैं तो उन दोनों सोल्जर्स का सीनियर ऑफिसर मिकोला को उनके साथ देखकर ऑफिसर पर गुस्सा करता है। वो ऑफिसर मिकोला को देखकर फौज में भर्ती करने से मना कर देता है क्योंकि उसे मिकोला पे शक हो रहा होता है कि शायद ये कोई जासूस ना हो। उस सीनियर ऑफिसर ने अपने दोनों सोल्जर से मिकोला के बारे में अच्छे से जानकारी ली और मिकोला से भी पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो फिर मिकोला ने बताया कि मेरी वाइफ के साथ रशियन फोर्सेस ने क्या किया, और मिकोला ने बताया कि उन्होंने मेरे घर को भी जला दिया। फिर उसने कहा कि मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं, आप मेरा यकीन करो, मैं रशियन सोल्जर्स को मारूंगा और यूक्रेन को आजाद करवाऊंगा। ये सुनकर वो सीनियर ऑफिसर मिकोला को आर्मी में भर्ती करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर अगले दिन ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। लेकिन मिकोला एक आम इंसान था, उसके लिए ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाया था और उसे हथियारों की और बंदूकों के बारे में किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं थी। मिकोला दूसरे सोल्जर्स की निस्बत ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा स्लो जा रहा था। ये देखकर वो सीनियर ऑफिसर ने सोचा कि मिकोला कभी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन मिकोला ने हार नहीं मानी, फिर भी अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करता रहा। एक रात ट्रेनिंग के टाइम मिकोला अपने सीनियर्स से कहता है कि उसे उसके नाम से मत बुलाओ क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनकर उसके सीनियर्स उस पर हंसने लग गए और हंसते हुए उसके सीनियर ने बताया कि कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए आपको देश के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। और मिकोला ने इन बातों को नेगेटिव नहीं लिया बल्कि वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। रात के टाइम जब सब सिपाही सो रहे होते थे फिर भी मिकोला जागता और चीजों को सीखने की कोशिश करता। एक दिन उनका सीनियर उन सबको बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है और उनका सीनियर उन सब में से पूछता है कि तुम लोगों में से कितने लोग स्नाइपर्स बनना चाहते हैं। ये सुनकर कुछ लोग खड़े होते हैं जिनमें से एक मिकोला भी होता है। मिकोला को देखकर तमाम सीनियर हंसने लगे और फिर उसका ऑफिसर उसे कहता है कि तुम अभी एक स्नाइपर के लिए तैयार नहीं हो, और उसका सीनियर कहता है कि तुम अभी तक भी एक गन को असेंबल और डीअसेंबल नहीं कर सकते, तो स्नाइपर बनना तो बहुत दूर की बात है। और फिर मिकोला कहता है कि मुझे यकीन है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, मुझे एक मौका चाहिए खुद को साबित करने के लिए। ये सुनकर उसका ऑफिसर उसे एक बंदूक देता है और कहता है कि तुम्हें इसे 20 सेकंड के अंदर असेंबल करना होगा। और अब खुद को साबित करने के लिए मिकोला अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है और गन को खोलकर उसे 18 सेकंड के अंदर फिर से जोड़ देता है। मिकोला की फुर्ती को देखकर तमाम ऑफिसर हैरान रह जाते हैं और जो ऑफिसर पहले उस पर हंस रहे थे अब उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। और उसका सीनियर ऑफिसर भी ये देखकर खुश हुआ और मिकोला को स्नाइपर ट्रेनिंग में भर्ती कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुराने मॉडल की गन दे दी जाती है जबकि दूसरे सोल्जर्स को नए मॉडल्स की गन दी जाती है। ये देखकर मिकोला भी नए मॉडल की गन चाहता है और वहाँ पे उनका ऑफिसर कहता है कि अगर तुम्हें नए मॉडल की गन चाहिए तो उसके लिए तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा। इसलिए मिकोला के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वो लेकर वहीं से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान उनका सीनियर उन्हें बताता है कि एक स्नाइपर के आगे कोई भी सिचुएशन आ जाए वो अपनी ही जगह से एक कदम नहीं हिलेगा। एक स्नाइपर हमेशा अपने टारगेट पर निशाना तान के रखता है। और फिर ट्रेनिंग के दौरान उनका सीनियर उन पर गोलियां चलाता है और जब कोई भी हिलता है तो उसको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। और जब ऑफिसर मिकोला पे गोली चलाता है तो मिकोला बिल्कुल भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बनाकर रखता है। सो मिकोला इस ट्रेनिंग में पास हो जाता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट बस एक बार दिखाया जाता है और फिर उनकी आंखों को एक ब्लैक बोर्ड से ढक दिया जाता है। इस दौरान उनको अंदाजा लगाकर अपने टारगेट को शूट करना होता है। बहुत सारे
सोल्जर इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, लेकिन जब मैकोला की बारी आती है तो उसका निशाना कुछ चूक जाता है, वो इस टेस्ट में फेल हो जाता है। अगली ट्रेनिंग उन सोल्जर्स के लिए और भी मुश्किल थी, क्योंकि उनको फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था। और जब सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी तो सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर सका। यहाँ तमाम सोल्जर्स ने गोली चला दी थी, लेकिन मैकोला ने गोली नहीं चलाई, क्योंकि वो समझ जाता है कि फ्लेयर की रोशनी में डायरेक्ट निशाना लगाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा था तो उसने गोली चलाने की बजाय फ्लेयर की रोशनी का अंदाजा लगाया और अपनी मैथ की नॉलेज को यूज करते हुए एक परफेक्ट शॉट लगाया। ये देखकर उसका सीनियर और बाकी सोल्जर हैरान रह गए, क्योंकि ये टेस्ट आज तक किसी ने पास नहीं किया था जो मैकोला ने कर दिखाया। ये देखकर उसका सीनियर उससे काफी इम्प्रेस हुआ और उसका मनपसंद नेम, कोड नेम रेमन उसको दे दिया। और फिर मैकोला दिल जान से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा। फिर फाइनली वो दिन आ गया जिसपे उनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था, और यहाँ कर्नल ने मैकोला को सलूट किया और उसे बताया कि उसने ये टेस्ट पास कर लिया है। और फिर कुछ दिनों बाद कर्नल मैकोला के पास आता है और उसे कहता है कि अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि तुम्हें किसी मिशन पे जाना है। खबर आई है कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने चेक फोर्स पर कब्जा कर लिया है। फिर यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। जल्दी ही मैकोला की टीम इस लोकेशन पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई। और जैसे ही ये लोग रशियन सोल्जर्स को मारने वाले थे तो इनको एक कार दिखाई देती है जो तेजी से चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रही होती है। और फिर रशियन सोल्जर्स ने उस गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी में बैठे हुए तमाम लोगों को बाहर आने को कहा और उनके पासपोर्ट चेक किए। फिर गाड़ी की भी तलाशी ली, और जब सब कुछ ठीक निकला तो उन सबको वहां से जाने को कहा। और फिर उन लोगों ने अपने पासपोर्ट मांगे तो रशियन सोल्जर्स ने उनको मारना शुरू कर दिया। ये देखकर कर्नल ने शूट करने का ऑर्डर किया, और फिर एक ही सेकंड में तमाम स्नाइपर अपने टारगेट को शूट करते हैं और सबको खत्म कर देते हैं। इसी तरह से उनका पहला मिशन कामयाब होता है। मिशन के बाद जब सभी अपनी बेस पर पहुंचे तो मैकोला ने देखा कि उसके बहुत सारे साथी वहां मौजूद नहीं हैं। वो परेशान हुआ कि आखिर उसके साथी कहाँ चले गए। फिर जब मैकोला ने पूछा कि मेरे बाकी साथी कहाँ हैं, तो उसको बताया गया कि उसके साथियों को दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मैकोला को खबर मिलती है कि जिस मिशन पर उसके दूसरे साथी गए थे, बहुत सारे साथी वहीं पर मारे गए हैं। एक रशियन स्नाइपर ने उन सबको मारा है। वो स्नाइपर रशिया का उम्दा स्नाइपर था जिसने उसके बहुत सारे साथियों को मारा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर मैकोला एक और मिशन पर अपने साथियों के साथ निकल गया। लोकेशन पर पहुंचते ही उन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दी और अपनी टारगेट के वेट में बैठ गए। कुछ ही देर में वहां पे रशियन के सोल्जर पहुंच गए और उनमें एमन भी शामिल था। एमन वही लड़का था जो मैकोला को स्कूल में परेशान करता था और अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। जैसे ही कर्नल शूट करने का ऑर्डर देता है तो मैकोला थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को शूट नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी मैकोला अपने जज्बात को कंट्रोल करके शूट करता है, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके से इवन समेत बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। उसके बाद कर्नल मैकोला से पूछता है कि जब मैंने तुम्हें शूट करने का ऑर्डर दिया तो तुम इतनी देर से क्या सोच रहे थे? तो मैकोला जवाब देता है कि उन रशियन सोल्जर्स में से एक मेरा स्टूडेंट भी था। यहाँ कर्नल ने मैकोला को समझाया कि तुम्हें इवन की मौत का जरा भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ तुम्हारा स्टूडेंट नहीं, तुम्हारा दुश्मन था। दुश्मन आर्मी को ज्वाइन करना ये इवन का अपना फैसला था, इसलिए तुम्हें उसके लिए जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं। और फिर मिशन को पूरा करके सभी अपने बेस कैंप लौट आते हैं। कर्नल को मैकोला पे पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त मैकोला के साथ ही गुजारता था। और फिर कर्नल मैकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाता है और कर्नल ने बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं। उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान हैं कि उनका बाप एक सोल्जर है। मैंने अपने बच्चों को बताया है कि मैं एक बिजनेस करता हूँ और मेरी वाइफ ने भी आज तक बच्चों को नहीं बताया कि मैं एक सोल्जर हूँ। फिर मैकोला ने भी कर्नल को
अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कितनी बेरहमी से रशियन आर्मी ने उसकी वाइफ को मार डाला। और यहाँ पे मैकॉला बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन कर्नल उसे समझाता है। अगली सुबह फिर सब अपने मिशन पर निकल गए और इस बार ये मिशन बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि उनको खबर मिली थी कि रशियन सोल्जर्स का एक ग्रुप उसी रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और मैकॉला जल्दी से अपनी लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन लेकर वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनको 2 रशियन सोल्जर नजर आते हैं तो अपनी बाकी टीम का इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ मैकॉला नोटिस करता है कि इन 2 सोल्जर्स में से एक सोल्जर वो भी है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी और यहाँ वो कर्नल से शूट करने की परमिशन मांगता है, लेकिन कर्नल ने शूट करने की परमिशन नहीं दी। ये सुनकर मैकॉला को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके सामने वो सोल्जर था जिसने उसकी बीवी को शूट किया था। उसने आर्मी को ज्वाइन भी इसलिए किया था ताकि वो अपनी बीवी का बदला ले सके। इस वजह से उसने एक बार फिर से शूट करने की कर्नल से परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने फिर इनकार कर दिया। लेकिन मैकॉला अपने जज्बात को नहीं रोक पाया और उसने शूट कर दिया। शूट करते ही वो सोल्जर वहीं मर गया। लेकिन बुरी बात ये थी कि गोली चलने से रशियन फौज को मैकॉला की लोकेशन का पता चल गया था और फिर कर्नल मैकॉला से कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, क्योंकि रशिया का वो स्नाइपर जिसने मैकॉला के बहुत सारे साथियों को मारा था वो अपनी पोजीशन लेकर वहीं बैठा हुआ था और रशिया के स्नाइपर ने कर्नल को हेड शूट किया जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। फिर मैकॉला को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की। मैकॉला की गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई और अब मैकॉला को पता था कि रशियंस को मैकॉला की लोकेशन का पता चल चुका है। इतने में रशिया के सोल्जर्स ने मैकॉला पर शूट करना शुरू कर दिया। ये सिचुएशन देखकर मैकॉला ने पीछे हटने का फैसला लिया। फिर मैकॉला ने जल्दी से कर्नल की बॉडी उठाई और पीछे की तरफ आ गया। मैकॉला जल्दी ही अपने दुश्मनों के इलाके से बाहर निकल आया और अपनी बेस पर पहुंच गया, लेकिन उसे कर्नल की मौत का बहुत अफसोस था और वो खुद को कर्नल की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था और उसने कसम उठाई कि मैं अपने कैप्टन की मौत का बदला जरूर लूंगा। फिर जल्द ही मैकॉला को रशियंस के 2 और सोल्जर्स की खबर मिलती है और वो अपने मिशन पर निकल जाता है। और जैसे ही वो अपनी लोकेशन पर पहुंचा तो वो निशाना लगाकर वहां बैठ गया। फिर मैकॉला ने शूट किया और एक स्नाइपर को मार गिराया, लेकिन इतने में मैकॉला को भी बाजू पर गोली लग गई थी। लेकिन फिर भी जैसे कैसे करके मैकॉला ने दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। मैकॉला अब बहुत घायल था, इस वजह से वो अपने एक सीक्रेट बेस पे चला गया जहां जाकर उसने अपनी बॉडी को कुछ रिलैक्स किया। तो फिर कुछ देर बाद मैकॉला को एक कॉल आती है जहां पता चलता है कि हमें उस स्नाइपर का पता चल गया जिसने कैप्टन को मारा था। फिर मैकॉला जल्दी से अपनी बेस पर पहुंचता है जहां उनका कैप्टन उनको स्नाइपर के बारे में बता रहा होता है। वहां उसका ऑफिसर बताता है कि उस स्नाइपर का नाम सीरी है और वो रशिया का सबसे उम्दा स्नाइपर है। उसका निशाना आज तक नहीं चुका। कैप्टन ने बताया कि उस सीरी स्नाइपर ने यूक्रेन के 6 बड़े ऑफिसर को मार गिराया है, इसलिए हमें सीरी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर ने और भी बताया कि सीरी पहले यूक्रेन के सोल्जर्स को मारता है और फिर उनकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देता है ताकि यूक्रेन सोल्जर अपनी हार मान ले। अब ये सब प्लान बनाते हैं कि वो सीरी की लोकेशन पर 2 तरह की टीम बनाकर जाएंगे। उनका प्लान ये था कि वो रशियन फोर्स पर सामने से भी अटैक करेंगे और उनके पीछे से भी अटैक करेंगे और फिर मैकॉला मौके का फायदा उठाकर सीरी को शूट करेगा। प्लान की पूरी तैयारी करने के बाद तमाम लोग उस लोकेशन के लिए निकल गए। लोकेशन पर पहुंचते ही तमाम स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली और निशाना लगाकर वहीं बैठ गए और फिर मैकॉला भी छुपके से बिल्डिंग के अंदर इंटर हुआ जहां उसे रशिया के 2 सोल्जर दिखे जो आपस में बातचीत में मसरूफ थे। मैकॉला ने फौरी तौर उनको शूट कर दिया।
फिर बिल्डिंग में और भी आगे बढ़ने लगा और फिर मैकॉला ने अपनी टीम को सिग्नल दिया और सिग्नल के मिलते ही तमाम स्नाइपर्स ने रशिया के सोल्जर्स को मार गिराया। यहाँ सीरी ने महसूस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। इसलिए वो चेक करने के लिए बिल्डिंग की छत पर गया और उसने देखा कि वहाँ उसका साथी स्नाइपर मर चुका था। ये देखकर सीरी के दिल में घबराहट बढ़ने लगी और उसे महसूस हुआ कि यूक्रेन की आर्मी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। फिर उसने बैकअप के लिए अपनी टीम को कॉल की, लेकिन टीम को आने में अभी 10 मिनट का टाइम लगना था। ये सुनकर वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर आता है और यूक्रेन के सोल्जर्स को ढूंढने लगता है। तभी उसने टेबल पर रखा हुआ एक छोटा सा स्टैचू देखा जो उसके बाहर जाने पर मैकॉला ने रखा था, जो उसको उसकी बीवी ने हिफाजत के तौर पे दिया था। अभी सीरी इस बारे में सोच ही रहा था, इतने में मैकॉला ने उस पर आकर हमला कर दिया और चाकू मार मार कर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते चलते एक दूसरा स्नाइपर अलर्ट हो गया। अभी वो दूसरा स्नाइपर कुछ कर ही पाता, इतने में मैकॉला ने उसके पास एक बॉम्ब फेंक दिया, जिसके धमाके में वो स्नाइपर भी मारा गया। थोड़ी देर बाद सीरी की बुलाई गई बैकअप टीम भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि सीरी मर चुका है। और फिर जब उन्होंने सीरी की इंफॉर्मेशन के लिए उसे कॉल की तो वो कॉल मैकॉला ने रिसीव की। फिर मैकॉला ने उनसे कहा कि तुम सभी मरने वाले हो, और इतने में मैकॉला ने उस ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। ये देखते ही रशियन के तमाम सोल्जर ट्रक से बाहर निकल आए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि यूक्रेन के बहुत सारे स्नाइपर्स उस पर निशाना तान कर बैठे हैं। फिर यूक्रेन के सोल्जर्स ने फायरिंग करना शुरू कर दिया और एक एक रशियन को चुन चुन कर मारा। और फिर मिशन के कुछ दिन बाद मैकॉला अपनी वाइफ की कब्र पर गया, क्योंकि जो वादा उसने अपनी वाइफ से किया था वो उसे पूरा कर चुका था। उसने उन तमाम लोगों को मार दिया है जिसने उसकी वाइफ को और कर्नल को मारा था। और फिर मैकॉला ने कसम उठाई कि वो अपने मुल्क के लिए हमेशा लड़ता रहेगा, और ये कहकर वो वहां से चला गया। और यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।